श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय शीर्षक है अग्नि यज्ञ आदि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। तब श्री सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समीधा अग्नि में हवन की जाती है, और दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि में, जिसमें ब्रह्मा आदि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो सदैव सुरक्षित रहे और अग्नि कभी बुझे नहीं। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल में अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों और औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया। उसका पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वह अनेक प्रकार के भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होती है। बृहस्पति का दिन आयुर्वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों के इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों को की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन कराएं। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करते रहें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र से उपासना करनी चाहिए। धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं।